आज की वीडियो का जो टॉपिक हमने चुना है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हिंदी में बोलूँ तो बहुत ही खतरनाक। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जुनून, ऑब्सेशन, भूख प्यास, बिल्कुल अपने जो हमारा जो गोल होता है, हमारा जो मेन हम जो चाहते हैं उसको इतना शिद्दत से चाहते हैं, इतना मतलब उसके पीछे पागल हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं। और उस चीज़ को हम जुनून बोलते हैं। अपने अंदर का जुनून निकलता है अंदर से कि यार मेरा जुनून है, मुझे ये करना है, मुझे ये बन के ही दिखाना है और मुझे ख़त्म करना, मतलब बिल्कुल तबाही मचानी है बिल्कुल। तो वही मैं करने वाला हूँ आज। इसके मतलब हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। जुनून मेरा जो बनने का है वो पहला तो है सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, और ये बनने के लिए मुझे पैसा कमाना आना चाहिए। बट उससे पहले मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ रहने की। और मैं कम से कम 16 दिन तो मैं कंसिस्टेंट रह चुका हूँ, हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ। और ये फ्लैक्स मतलब ऐसे फ्लैक्स नहीं मार रहा हूँ, बट मारना तो पड़ेगा ही, जो कि भाई ज़िंदगी में पहली बार मैं इतना कर पा रहा हूँ, इतना हर दिन वीडियो डालना, वो भी लगभग 20 दिन होने वाले हैं अब। तो मेरा जुनून जो मेरी मेरी मदद कर रहा है इस चीज़ में, मेरा जुनून क्या है? कुछ करके दिखाना, कुछ दुनिया में नाम कमाना यार, ऐसी की तैसी। बहुत दिन हो गए पागल हुए हुए हम। दुनिया जो है, उस दुनिया में एक हम एक गेम की तरह हैं, गेम प्लेयर की तरह हैं। हम जितना बड़ा मिशन पार करेंगे उतना बड़ा हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, और उससे हम इतने बड़े हीरो बन जाएंगे। आई थिंक मैंने कल भी कुछ ऐसे सेम टू सेम कुछ ऐसा ही कर बताया था कि हीरो, जो कहानी का हीरो होता है, वो जितना बड़ा काम करता है, जितने बड़ी प्रॉब्लम्स से वो जूझता है, उन्हें सॉल्व करता है, वो उतना बड़ा हीरो बन जाता है फिल्म के लास्ट में, एंड में। तो हम भी एक कहानी के हीरो हैं, आप भी एक हीरो हैं, और हमें अपनी कहानी में कुछ ना कुछ करके दिखाना है ताकि हम कुछ कर पाएँ। और इस चीज़ में हमारी मदद करता है हमारा जुनून। जापानीज़ लैंग्वेज में बोलूँ तो इकिगाई है, जो मैं रोज़ सुबह उठा देता है और हमसे काम करवाता है। और हमें कम से कम जब तक ज़िंदा है, मान लो 80 साल तक या 100 साल तक ज़िंदा रहेंगे अपन, तो उतनी साल तक की उम्र में मतलब हर दिन जगा देता है और हमें कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करता है। वो हमारा जुनून होता है, वो हमारा इकिगाई होता है। और इकिगाई बुक मैंने पढ़ी, अच्छा लगा मुझे पढ़ के। पूरी नहीं पढ़ी मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को निकाल सकते हैं और एक लंबी एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, करीब 100 साल तक की। और ये करना इतना हार्ड नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है, सही बताऊँ तो। बट हमें अपना जुनून अगर मिल गया ना एक बार, जुनून मतलब एक तरीके से जिस चीज़ पर हम अपनी ज़िंदगी लुटा सकते हैं, वो अगर चीज़ें मिल गई तो एक बार हम उसमें घुस गए ना, तो जब ही निकलेंगे बाहर, जब हम सक्सेस को पा चुके होंगे। और भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोल पा रहा हूँ, मतलब लाइंस बोल पा रहा हूँ, जो कि पहले तो मैं कभी बोल पाता नहीं था। और वो भी बिना रुके, मतलब मैं बोल पा रहा हूँ, मतलब करीब 4 मिनट होने वाले हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। कुछ ना कुछ हेल्प मुझे मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है मुझे अपनी हेल्प करके खुद। मतलब मैं अपनी हेल्प कर देता हूँ खुद, दूसरों की हेल्प करके। अभी तो ज़्यादा लोग मुझे कुछ कोई नहीं देख रहा मुझे अभी तो, बट मैं समझता हूँ जो नहीं देख रहा, जो कि भाई देखो, इस ज़माने में मैं ये 480p क्वालिटी की वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी बिना कोई थंबनेल वगैरह बनाए, और ना कोई फैंसी एडिटिंग ऐप जो जिसमें यहाँ से शू शू करके इफेक्ट हो जाता हो। ना क्वालिटी अच्छी है, ना मेरी बात इतनी अच्छी लग रही, मतलब अच्छी तो लग रही होंगी, बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल पा रहा जैसे बड़े लोग बोलते हैं। मतलब बड़े लोग जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और हम ऐसा करेंगे बड़े होके, हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। और मैं वापस वही बात करना चाहूँगा कि हम अपना बिहाइंड द सीन भी दिखा रहे हैं लोगों को, आपको, मैं खुद को भी दिखा रहा हूँ। मैं आपको देखो यार, अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे ना, हम ये सोचेंगे कि यार जब तक मैं वो नहीं बन जाता ना, वो एक पार्टिकुलर स्टेज नहीं पा लेता, जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा यार, ऐसी वो पर्टिकुलर स्टेज कभी आएगी नहीं। परफेक्शनिज्म बिल्कुल बेकार चीज़ है, मैंने वीडियो बना रखी है एक, परफेक्शनिज्म के ऊपर, बहुत बेकार चीज़ है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे।
हमें वर्क करना चाहिए अपनी प्रोग्रेस पर वर्क हमें करवाएगा कौन? हमारा जुनून। वही तो वीडियो है आज की। जुनून हम अपना कैसे ढूंढें, अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? भाई साहब, जिस काम में तुम्हारा मन लगता हो, जिस काम में तुम घुस जाओ तो ऐसा लगे कि टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चले, उसे हम कहते हैं अपने इकिगाई, उसे कहते हैं अपने जुनून, जहाँ हम लगाते हैं हमारा ऑब्सेशन। चूँकि डिसिप्लिन से बड़ा मैं ऑब्सेशन मानता हूँ। आई मीन इसलिए जो कि डिसिप्लिन हमें खुद बिल्ड करना पड़ता है। और मेन डिसिप्लिन बेकार चीज़ है नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है डिसिप्लिन। डिपेंड डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बट अगर तुम्हारा जो डिसिप्लिन है, जो जिसके ऊपर तुम डिसिप्लिन दिखा रहे हो, वो तुम्हें पसंद ही नहीं है चीज़, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। मतलब मान लो तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है, पर तुम बहुत लेज़ी हो जाते हो और तुम्हें इसके अंदर डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। मतलब तुम पसंद है ड्राइंग, पर तुम करना चाहते नहीं हो, जो कि बहुत अजीब लगता है तुम्हें कि यार उठो, पेपर लो, उसके ऊपर कागज़ पे पेन चलाओ, ये करो वो करो, पेंसिल वगैरह ड्रॉ करो। ड्राइंग करना पसंद है, बट मतलब लेज़ी लेस फील होती है, तो उसमें तुम्हारा डिसिप्लिन काम आएगा। तो तुम्हारा ऑब्सेशन जो है, तुम्हें क्या करना, ड्राइंग करना पसंद है बट तुम करना चाहते नहीं हो, जो कि तुम लेज़ी बहुत हो, तो उसमें तुम अपना डिसिप्लिन दिखा सकते हो। ऐसे ही यूट्यूब वीडियोज़ बनाना पसंद है बट बना नहीं पाते हो, चूँकि लेजीनेस आती है। इसमें तुम डिसिप्लिन बहुत काम आता है। बट अगर तुम्हारा ऑब्सेशन है ना कि करना है तो करना ही है, मुझे नहीं पता ज़िंदगी में क्या चल रहा है मेरी, बट मुझे कुछ ना कुछ करना है, ख़त्म करना है, मतलब ख़त्म, मतलब किसी को ख़त्म नहीं करना, मतलब अपने डर को ख़त्म करना है। और अपनी सारी सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, और भाई साहब फाड़ दूंगा इस ज़िंदगी। जो मुझे जो ये उल्टे सीधे मोमेंट दिखा रही है, उसकी औकात दिखा दूंगा, जो मैं हूँ वो बन के। आई थिंक बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, बट एक एंटी फ्रेजाइल जो बंदा होता है, जो मैंने वीडियो बनाई थी एंटी फ्रेजाइल, आई थिंक पिछली वीडियो ही थी या फिर उससे पिछली, तो मैंने उसमें ये बात कही थी कि एंटी फ्रेजाइल बंदा वो होता है जो प्रॉब्लम्स उसके साथ आती हैं, उसके पास आती हैं, तो वो उनको यूज़ करता है अपॉर्चुनिटीज़ की तरह, और उनसे वो बेटर हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। पर वो बेटर होता कैसे? उसका ऑब्सेशन उससे बेटर करवाता है, उसका जुनून उससे बेटर करवाता है वो चीज़ें। समझ रहे हो? ये सब चीज़ें कनेक्टेड है भाई साहब। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है, तो नहीं भाई, हर चीज़ को मिक्स कर दो जो तुम पसंद है ना, और जो तुम पसंद है चाहे वो अलग चीज़ क्यों ना हो, मिक्स कर दो और भाई साहब उस पर काम करो। रोला कट जाएगा ज़िंदगी में तुम्हारी, मज़ा ही मज़ा, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ? क्या मुझे 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 मज़ा आ रहा है? हाँ मुझे मज़ा आ रहा है। बट क्या मैं सक्सेसफुल इंसान बन पाया हूँ? नहीं, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। अब मुझ पर भरोसा तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं अपने भरोसा करता हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स कुछ भरोसा करते ही नहीं करते, आई डोंट नो, क्योंकि उन्हें नहीं पता मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया पे अगर पे भरोसा नहीं करती ना, पर अगर तुम करते हो तो भाई साहब सल्यूट टू यू यार, सल्यूट टू यू। रुको मैं सल्यूट करता हूँ, सल्यूट टू यू भाई साहब, सल्यूट टू यू। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मतलब दुनिया तुम्हें क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? या तो इसलिए क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो उन्हें पसंद नहीं है, या इसलिए क्योंकि वो तुमसे चलती है कि यार ये मुझसे आया कैसे निकल रहा है। वो वाली कहानी वही वाली कि कुएं में जो बंदर, अगर बहुत सारे बंदर फंस गए, तो जब एक बंदर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे बंदर उसे खींच लेते हैं कि भाई साहब तू क्यों ऊपर जा रहा है, तू ऊपर कैसे जा सकता है, तू नीचे आ, हम जा नहीं पा रहे, तू क्यों जा रहा है। ऐसी वही फ्रॉग वाली कहानी, वही वाला कुआ में जो फ्रॉग ऊपर जाने की कोशिश करता है, दूसरे फ्रॉग को उसे खींच लेते हैं। वही बात है, दूसरे लोग बिल्कुल नहीं, कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ऊपर जाओ, ऊपर बढ़ो। तुम्हें खुद ही बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही अपना काम करना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसे लोग ढूंढ लोगे ना जो तुम्हारे ऐसा स्ट्रगल कर रहे हो, जो तुम्हारी ऐसी ही परिस्थितियों से जूझ रहे हो, तो भाई साहब तुम और पावरफुल हो जाओगे। ऐसे बंदे कहाँ मिलेंगे? मैं खुद नहीं ढूंढ पाया हूँ, बट तुम्हें अभी खुद चलना पड़ेगा, धीरे धीरे मिल जाएंगे। तुम जब तक जितना तुम अपना स्टैंडर्ड, जब जितना तुम अपनी माइंड सेट बढ़ाते रहोगे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, वो बंदे ही मिल जाएंगे जो तुम्हारी तरह होंगे। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई साहब अगर तुम अपने अंदर ऊपर काम करोगे ना, भरोसा करोगे, तो भाई साहब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और हर किसी को होती हैं, मैं एक्सक्यूज़ देना छोड़ दिया मैंने। ये सब एक्सक्यूज़ सबसे बेकार चीज़ है भाई साहब। एक्सक्यूज़
आर यूजलेस। क्योंकि ये ज़िंदगी में तुम्हें दिलासा तो दे देंगे कि यार मैं वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये कर नहीं सकता, या फिर ये हो रहा, ये हो रहा, नहीं। तुम्हें ना एक्सक्यूज जब तुम देते हो तो चलो एक्सक्यूज छोड़ो, वो तो बात करते नहीं, क्योंकि मैं करना ही नहीं वो। बट बात यह है कि एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल तो दे यार तू, कि ऑब्सेशन जिनके अंदर होता है, जुनून जिनके अंदर होता है, वो बंदे क्या सक्सेसफुल हो पाए हैं? भाई बहुत बंदे सक्सेसफुल हो पाए हैं। पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा शाहरुख खान का। शाहरुख खान आई लव यार, उस बंदे को मैं इतना दिल से चाहता हूँ। मैं उसको बचपन से देखता आ रहा हूँ, और शाहरुख खान ही नहीं, मैं और भी लोगों को देखता आ रहा हूँ, बट शाहरुख खान इज़ द मैन यार, इज़ द रियल मैन, इज़ द रियल खान, इज़ द रियल किंग, इज़ द रियल बादशाह। तो ऐसा क्यों मुझे वो ज़्यादा इतने पसंद क्यों है यार? वो क्यों पसंद है मुझे इतना वो? क्योंकि भाई वो बंदा, वो भाई साहब, वो इंसान जुनून का बना हुआ है। उसके अंदर एक ऐसा जुनून है जिसकी वजह से उसकी आगे, उसके सामने आने वाली हर एक अड़चन उससे डर जाती है। इवन मुझे कितनी बड़ी हो, अगर उसने उसे हरा भी दिया ना, जैसे ज़ीरो और फैन मूवी के अनसक्सेसफुल जो कहानी थी, उसके बाद शाहरुख भाई अपने बहुत डिप्रेस हो गए थे, बट उन्होंने कमबैक जब किया ना पठान और जवान के साथ, फाड़ के रख दिया। और बहुत प्रॉब्लम्स झेली होंगी उन्होंने, बट उन्होंने कमबैक करा। उनका ऑब्सेशन उन्हें ये सब करा पाया। और सिर्फ वही नहीं, उनकी पहली भी, जब वो मुंबई आए थे दिल्ली से, और ज़्यादा कुछ था नहीं इनके पास, बट उन्होंने 1 साल में 5 फिल्में साइन कर दी। और भाई साहब उनके जुनून ने, उनकी एनर्जी ने, भाई वो बहुत एनर्जेटिक मैन थे, अब भी हैं। और उनकी ऑरा तो है ही, मैक्सिंग पूरी फुल। तो अगर तुम ऐसा इंसान बन जाते हो, तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए। अपने काम के अंदर इतना घुस जाओ, जो तुम पसंद करते हो उससे भी तुम पैसा कमा सकते हो। बट ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ उस चीज़ को जो तुम पसंद करते हो उससे पैसे कमाने के लिए काम करो। नो, फिर तुम एक बिजनेस गेम खेल लो, नहीं। बिजनेस में बनना कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बन जाओ, बट अगर तुम अपने जुनून को लगाओ ना सही तरीके से, तो तुम उससे पैसा भी कमा सकते हो। देखो भाई साहब, मैं इतने ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता, जितना है बता रहा हूँ, और ना मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं भाई, मैं ज़ीरो हूँ अभी। बट मैं ज्ञान तो ऐसे दे रहा हूँ जैसे मुझे, भाई मैं कोटियाँ लेके बैठा हूँ, बंगले वगैरह नहीं, बाद में होंगे।